जोहार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेटेट 2022 के नए नियमावली के बारे में, जिसमें कि जेटेट के सिलेबस और पैटर्न में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, यानी कि काफ़ी बदलाव हुआ है। तो क्या क्या सिलेबस और पैटर्न में क्या क्या बदलाव किए गए हैं उसको हम इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना हो। तो अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएड किए हुए छात्र हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जेटेट का जो नियमावली 2022 में बना है उसका पीडीएफ आपको स्क्रीन में खोला गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जेटेट के 2012 के नियमावली है, जिसके अंतर्गत 2 बार जेटेट का परीक्षा लिया गया है, एक बार 2013 में और एक बार 2016 में। तो ये कुछ बातें बताई गई है स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 1 से 5 के सिलेबस की। तो कक्षा 1 से 5 के सिलेबस की में क्या क्या परिवर्तन हुआ है तो उसको समझेंगे। तो जो आपके बाएं तरफ दिया गया है वो है वर्तमान प्रावधान, और जो कि परिवर्तन होगा, जो कि आप चेंज होगा, वो क्या है वो आपके दाहिने तरफ दिया गया है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि सिलेबस में पहला है बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति। तो बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से पहले प्रश्न 20 प्रश्न पूछा जाता था, जो कि 20 अंक का होता था। तो अब वर्तमान में जो इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है, वर्तमान में भी बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से 20 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, जो कि 20 अंक का होगा। बात करते हैं भाषा की। तो भाषा में जो सहायक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी के हैं तो उनके लिए हिंदी से 20 प्रश्न है और अंग्रेजी से 20 प्रश्न होता था। तो उसी प्रकार से इसमें 20 प्रश्न और 20 प्रश्न होंगे, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। साथ ही उर्दू के सहायक शिक्षक की बात करें तो उर्दू के लिए उर्दू से 20 प्रश्न और अंग्रेजी से 20 प्रश्न हुआ करता था। तो उर्दू से 20 प्रश्न और अंग्रेजी से 20 प्रश्न, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और थर्ड सेक्शन हुआ करता था क्षेत्रीय भाषा का, क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा का, जिसमें कि 20 प्रश्न पूछे जाते थे 20 अंक का। तो इसमें परिवर्तन किया गया है, अब क्षेत्रीय भाषा से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 अंक का। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, महत्वपूर्ण बदलाव। आपको बता दें कि जो थर्ड सेक्शन था कक्षा 1 से 5 के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि थर्ड सेक्शन था क्षेत्रीय भाषा का, तो उसमें 20 प्रश्न पहले पूछे जाते थे, जिसको अब बढ़ा के उसमें 40 प्रश्न कर दिया गया है। और बात करें गणित का, यानी कि मैथ से 60 प्रश्न होता था 60 नंबर का, उसमें 10 घटा दिया गया, अब 50 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 50 अंक का होगा। और बात करें ईवीएस का, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का, जिससे कि 60 प्रश्न पूछा जाता था 60 अंक का, अब यह 50 प्रश्न होंगे, इसमें 50 अंक का। तो यहाँ पे क्या परिवर्तन किया गया है तो उसको समझिए। जो जनजातीय भाषा थी जिससे 20 प्रश्न पूछे जाते थे, उसमें 20 प्रश्न बढ़ाकर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसमें घटाया किस में गया है तो गणित से जो 60 प्रश्न पूछे जाते थे अब उससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ईवीएस से जो 60 प्रश्न पूछे जाते थे उससे अब 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि गणित और ईवीएस से जो 60 प्रश्न पूछे जाते थे अब वो उनसे 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल 200 प्रश्न होगा 200 अंक का। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से 20 प्रश्न होंगे, भाषा से 40 प्रश्न होंगे। अगर हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षक हैं तो उसमें हिंदी से 20 प्रश्न और अंग्रेजी से 20 प्रश्न होंगे। अगर उर्दू के सहायक शिक्षक हैं तो उनका उर्दू से 20 प्रश्न और अंग्रेजी से 20 प्रश्न होगा। यानी कि इंग्लिश कंपलसरी होगा, इंग्लिश से 20 प्रश्न होगा ही। हिंदी के सहायक शिक्षक है तो उनको हिंदी से 20 प्रश्न होगा, अगर उर्दू के सहायक शिक्षक है तो उनको उर्दू से 20 प्रश्न होगा। तो वही इस प्रकार से भाषा से 40 प्रश्न होंगे और बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से 20 प्रश्न होंगे। परिवर्तन हुआ है, ये तो पहले जैसा था उसी प्रकार से है। परिवर्तन क्षेत्रीय भाषा में देखने को मिला है, जो क्षेत्रीय भाषा में पहले 20 प्रश्न पूछे जाते थे अब उसको बढ़ाकर 40 प्रश्न कर दिया गया है। जो मैथ से में घटा दिया गया है, मैथ और ईवीएस में जो पहले 60 प्रश्न पूछे जाते थे अब उस पर 50 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, दोनों सेक्शन से 50-50। तो इस प्रकार से 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल वो 200 अंकों का होगा।
तो दोस्तों अभी तक हमने कक्षा 1 से 5 की जो के सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ उसको देखे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अगले कक्षा 6 से 8 तक के सिलेबस में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसको समझते हैं। तो कक्षा 6 से 8 तक के सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ उसको समझिए। तो पहला खंड की बात किया जाए तो बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति जो कि अनिवार्य खंड है, तो इससे 25 प्रश्न पूछे जाते थे, 25 MCQ प्रश्न पूछे जाते थे 25 अंकों के लिए। तो इसमें परिवर्तन किया गया है, अब इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों के लिए, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से अब 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट खंड की बात करते हैं तो भाषा खंड की। तो भाषा खंड को अच्छे से समझिए कि भाषा खंड में क्या परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य शिक्षक की। तो सामान्य शिक्षक जिसको हिंदी और अंग्रेजी से 25-25 प्रश्न होते थे, हिंदी और अंग्रेजी से 25-25 प्रश्न होते थे। भाषा से कुल 50 प्रश्न पूछे जाते थे, जिसको अब घटा के 40 कर दिया गया है। तो जैसे कि हिंदी से 25 होते थे, अंग्रेजी से 25 होते थे, तो अब उसको घटा के हिंदी से 20 होंगे और अंग्रेजी से 20 प्रश्न होंगे। ठीक है। तो और अगर जो उर्दू के सहायक शिक्षक हैं उनके लिए पहले था कि उर्दू से 20 प्रश्न होते थे और अंग्रेजी से 30 प्रश्न होते थे, तो उनके लिए उर्दू और अंग्रेजी से दोनों से 20-20 प्रश्न कर दिए गए हैं। यानी कि जो भाषा से 50 प्रश्न होता था इसमें 10 प्रश्न घटा दिया गया, अब 40 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। जो हिंदी और अंग्रेजी से 25-25 प्रश्न होते थे, दोनों में से 5 घटा के यानी कि 20-20 प्रश्न होंगे। ठीक है। भाषा में जो उर्दू के सहायक शिक्षक हैं उनके लिए उर्दू से 20 प्रश्न होता था और अंग्रेजी से 30 प्रश्न होता था, तो उसको घटा के दोनों से 20-20 प्रश्न कर दिया गया है। तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं जो क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो जो फर्स्ट खंड में हमने बात किया कि बाल विकास और शिक्षण पद्धति में जो 25 प्रश्न होते थे अब उसको में 20 प्रश्न होंगे, और भाषा में जो 50 प्रश्न होते थे उसमें 10 प्रश्न घटा के अब उसमें 40 प्रश्न होंगे। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात करते हैं, जैसे कि समान अध्ययन के जो शिक्षक थे उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट ऑप्शन होता था, इतिहास का, भूगोल का, राजनीति शास्त्र का, अर्थशास्त्र का और समाजशास्त्र का। तो इतने सब्जेक्ट हुआ करते थे, उसमें अब परिवर्तन हो गया है। इसमें कुछ सब्जेक्ट को ऐड किया गया है जो कि कॉमर्स के सब्जेक्ट के हैं, यानी कि कॉमर्स के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि कॉमर्स के सब्जेक्ट को ऐड किया गया है समान अध्ययन के शिक्षक के लिए। तो इसमें इतिहास जो कि पहले से था, भूगोल जो कि पहले से था, राजनीति शास्त्र जो कि पहले से था, अर्थशास्त्र जो यानी कि इकोनॉमिक्स जो कि पहले से था, समाजशास्त्र जो कि पहले से। इसमें कॉमर्स के 2 सब्जेक्ट लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन ऐड किया गया है। तो लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन के आप इंग्लिश नहीं जानते तो होंगे तो आपको बता दें कि लेखा शास्त्र होता है अकाउंट्स सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, और व्यापार अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज़ जिसे शॉर्ट में BST कहते हैं, तो BST और अकाउंट्स सब्जेक्ट को ऐड किया गया है समान अध्ययन के शिक्षक के लिए। तो अभी तक हमने 2 खंड की बात की, जो एक बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति जिससे कि 20 प्रश्न की बात की है, भाषा से जिससे कि 40 प्रश्न की बात की है। तो हम लोग 6 से 8 के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन की। तो थर्ड सेक्शन में क्या परिवर्तन हुआ है थर्ड खंड में, तो उसके बात करते हैं। तो थर्ड खंड है क्षेत्रीय भाषा का। तो क्षेत्रीय भाषा से कितने प्रश्न थे, 25 प्रश्न, उसको अब बढ़ाकर 40 प्रश्न कर दिया गया है। जैसा कि आप 1 से 5 कक्षा के शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि JTET में भी देखे थे कि खंड थर्ड के क्षेत्रीय भाषा के प्रश्नों में बढ़ोतरी की यानी कि बढ़ाया गया। उसी प्रकार से 6 to 8 वाला में भी 25 से 40 कर दिया गया क्षेत्रीय भाषा वाला खंड को, उसमें क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है। और बात करें अब फोर्थ खंड की, चौथे खंड की बात करें तो चौथे खंड में गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए और समाज अध्ययन के शिक्षक के लिए अलग अलग होता है।
तो गणित एवं विज्ञान के शिक्षक के लिए क्या था, गणित से 70 प्रश्न थे, विज्ञान से 80 प्रश्न थे, जिसमें कि भौतिकी से 40, रासायनिक से 40, वनस्पति से 40 और जीव विज्ञान से 40 होता था। तो इनमें से किसी दो का चयन करना होता था, विज्ञान के किसी दो सब्जेक्ट का चयन करना होता था, जिससे कि 80 प्रश्न हो जाते थे और गणित से 70 प्रश्न हो जाते थे। तो अब क्या हुआ है, गणित से 50 प्रश्न कर दिए गए हैं। जो 70 प्रश्न था उसको अब घटाकर उस गणित से यानी कि मैथ से 50 प्रश्न कर दिए गए हैं, और जो साइंस से 80 प्रश्न था उसको बढ़ाकर 100 प्रश्न कर दिए हैं। तो 100 प्रश्न कर दिया गया, और जो प्रत्येक खंड में 40-40 प्रश्न थे उसको बढ़ाकर 50-50 कर दिए गए, यानी कि फिजिक्स से 50 रहेगा, केमिस्ट्री से 50 रहेगा, वनस्पति विज्ञान से 50 रहेगा, जीव विज्ञान से 50 रहेगा। ठीक है, तो प्रत्येक से 50-50 प्रश्न रहेंगे, जिससे में कि आपको 2 का चयन करना है, 2 के प्रश्न को बनाना होगा, तो कुल हो जाएंगे 100, यानी कि साइंस के 100 प्रश्न और मैथ के 50 प्रश्न, कुल हो जाएंगे 150 प्रश्न। यानी कि कुल में प्रश्नों में घटाया नहीं गया है, कुल प्रश्न से समान है, पर मैथ के जो प्रश्न थे उसको घटाकर 50 कर दिया गया और विज्ञान के जो प्रश्न थे उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये हुए गणित और विज्ञान के शिक्षक की बात। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन के शिक्षक वाले में क्या परिवर्तन हुआ है। तो सामान्य अध्ययन के शिक्षक वाले में इतिहास का 50, भूगोल में 50, राजनीति शास्त्र में 50, अर्थशास्त्र में 50, समाजशास्त्र में 50, और इनमें से किन्हीं 3 सब्जेक्ट का चयन करना होता था, यानी कि कुल 150 प्रश्न पूछे जाते थे। तो अब क्या परिवर्तन हुआ, इसमें कोई खासा परिवर्तन नहीं हुआ, केवल सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं। जो कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं उसको ऐड किया गया है, जैसे कि लेखाशास्त्र यानी कि अकाउंट्स के सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, और व्यापार अध्ययन यानी कि BST यानी कि बिजनेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं। उसी प्रकार से आपको 3 खंड का चयन करना है, 3 का चयन करना है, जिससे कि आपको 150 प्रश्न हो गए। तो हमने मैथ और साइंस के शिक्षक, सामान्य अध्ययन के शिक्षक की बात की। तो अब भाषा के शिक्षक की बात करते हैं। तो भाषा के शिक्षक में कोई परिवर्तन नहीं है, जो 150 प्रश्न भाषा से संबंधित पूछे जाते थे वही रहेगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि इंग्लिश कंपलसरी था, इंग्लिश से 75 प्रश्न पूछे जाते थे, तो वो 75 प्रश्न ही पूछा जाएगा अभी भी, यानी कि भाषा शिक्षक वाले में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि पहले भी कुल 250 प्रश्न पूछे जाते थे, अभी भी कुल 250 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या में परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। केवल जो खंड में, प्रत्येक खंड में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, किसी खंड में प्रश्नों की संख्या को कम कर दिया गया है, जबकि किसी खंड में प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। तो ये 6 to 8 का सिलेबस हम लोग देख रहे थे। 6 to 8 के सिलेबस में जो कि 250 प्रश्न पूछे जाते थे, अभी भी 250 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि खंडों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, कुल प्रश्नों में परिवर्तन नहीं है। पहले जो कि 2.5 घंटे का समय हुआ करता था, अब समय भी बढ़ाकर 3 घंटे का कर दिया गया है। तो हमने देखा, तो किस प्रकार से देखा, 6 to 8 के सिलेबस को एक बार फिर से आप देख सकते हैं। तो 6 to 8 के सिलेबस में हमने देखा कि बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से 25 प्रश्न थे, उसको घटाकर 20 प्रश्न कर दिया गया। 20 प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से रहेगा। भाषा से 40 प्रश्न होंगे, जिसमें कि अगर हिंदी से 20 प्रश्न और इंग्लिश से 20 प्रश्न होंगे। उर्दू शिक्षक के लिए उर्दू से 20 प्रश्न और इंग्लिश से 20 प्रश्न होंगे। और बात करें, फिर हमने बात किया था कि वैकल्पिक खंड, और उससे पहले बात करेंगे खंड 3 के, जिसमें कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का था, जो कि 25 प्रश्न पूछे जाते थे, उसको अब बढ़ाकर 40 प्रश्न इसमें कर दिया गया है। और वैकल्पिक पक्ष का बात किया जाए तो गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए जो कि परिवर्तन हुआ है, 150 प्रश्न था, 150 प्रश्न ही है, पर जो मैथ से 70 प्रश्न पूछे जाते थे, अब उससे 50 प्रश्न कर दिया गया, मैथ से 70 से 50 कर दिया गया। जबकि साइंस से जो 80 प्रश्न होते थे, उसको बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। तो 150 ही है पहले की भांति, पर परिवर्तन हुआ प्रश्नों की संख्या में। और समाज अध्ययन के
में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं। जो अकाउंट्स और बीएसटी कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट उसको ऐड किया गया है। जबकि भाषा के शिक्षक में भी कोई परिवर्तन नहीं है। 150 प्रश्न पहले पूछे जाते थे, अभी भी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 250 प्रश्न होगा। एक चीज़ और परिवर्तन है कि पहले अब यह होगा कि जो छात्र क्लास 10 और 12 झारखंड के क्षेत्र से ही, यानी कि झारखंड के अंदर किसी भी स्कूल या कॉलेज से पास किए होंगे, वही जेटेट का फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि जेटेट का फॉर्म भरने के लिए आपको 10th और 12th झारखंड के किसी स्कूल या कॉलेज से पास होना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि जेटेट क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने अंक, यानी कि कितने प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य होंगे सामान्य जाति की। तो सामान्य जाति की बात करें तो उनको 60% अंक लाने अनिवार्य होंगे। और खंड वाइज बात किया जाए कि यानी कि प्रत्येक खंड में, तो प्रत्येक खंड में कम से कम 40% अंक होने चाहिए। प्रत्येक खंड में 40%, यानी कि हर एक खंड में भी आपको 40% से कम अंक नहीं लाने होंगे, 40% कम से कम अंक होना चाहिए। और ओवरऑल की बात की जाए तो कम से कम 60% अंक होना चाहिए जेटेट को क्वालिफाई करने के लिए। और बात करें अनुसूचित जाति की, एससी कैटेगरी की बात की जाए तो एससी कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग अंक कितना रखा गया है, 50%। तो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और आदिम जनजाति, इन तीनों की बात की जाए तो इन तीनों का सेम है। तो इन तीनों का 50% रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स। और सेक्शन वाइज की बात की जाए तो 30% अंक है, यानी कि खंड वाइज की बात किया जाए तो प्रत्येक खंड में 30% अंक लाने इनको अनिवार्य होगा। और नेक्स्ट बात की जाए ओबीसी 1, बीसी 1 और बीसी 2 की, यानी कि ओबीसी छात्रों के लिए, और ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए, यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों की बात की जाए तो मिनिमम 55% अंक लाने अनिवार्य होंगे। यानी कि ओबीसी के लिए 55% अंक रखा गया। और खंड वाइज बात किया जाए तो 35% अंक प्रत्येक खंड में कम से कम होना अनिवार्य होगा। और दिव्यांग की बात की जाए तो दिव्यांग के लिए 50% रखा गया है और प्रत्येक खंड में 30% रखा गया है, यानी कि एससी एसटी के बराबर दिव्यांग का क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी था। और बात किया जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट के प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष के बदले आजीवन रहेगा। यानी कि जो वैधता 7 वर्ष था, अब उसको परिवर्तित करके अब यह लाइफ टाइम तक के लिए वैलिड होगा। यानी कि अगर आप एक बार जेटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके लिए लाइफ टाइम उसका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। जब भी शिक्षक की नियुक्ति होगी तो आपका उस सर्टिफिकेट के माध्यम से नियुक्ति किया जाएगा। तो आपको बता दें कि यह प्रावधान झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट के 2013 और 2016 के प्रमाण पत्र पर भी लागू होगा। यानी कि जो 2013 में जेटेट क्वालिफाई किए हैं यानी और या फिर 2016 में जेटेट क्वालिफाई किए हैं उनके लिए भी यह लागू होगा। यानी कि उनका भी प्रमाण पत्र आजीवन वैलिड रहेगा, यानी कि लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही थी। अगर आपके कोई प्रश्न बनते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आप जितना संभव हो सकता है आपके प्रश्नों को हल करने का कोशिश करेंगे, आपको प्रश्नों को बताने का कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भी कोई जानकारी आपको जाननी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगले वीडियो के माध्यम से आपको उन जानकारी को दिया जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। या पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।